आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं मिर्चा कंद से। यह जो कंद आप देख रहे हो यह मिर्चा कंद है। यह बहुत ही गुणकारी, लाभकारी औषधीय कंद है। यह कंद पहाड़ी और पथरीले इलाकों में पाए जाने वाला कंद है। औषधीय गुणों से बहुत ही लाभकारी एवं शरीर का कायाकल्प करने वाला कंद इसे माना जाता है। आज हम इस मिर्चा कंद के औषधीय लाभ के साथ साथ मिर्चा कंद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका नाम मिर्चा कंद कैसे रखा गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। नाथ संप्रदाय के अंदर आपने गोरखनाथ जी और मिच्छंद्रनाथ का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। मिच्छंद्रनाथ बहुत ही उच्च कोटि के योगी थे, जिनके पास ऐसी शक्ति थी, अगर किसी भी अकाल मृत्यु से कोई इंसान मर गया हो या किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हुई हो और मिच्छंद्रनाथ जी उस इंसान को अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो इंसान जीवित हो जाता है। इस प्रकार से मिच्छंद्रनाथ जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर किसी को मरने ही नहीं देते। उस इलाके में जहाँ पर वो रहते थे आसपास किसी की मृत्यु नहीं होती, कोई मरता और मिच्छंद्रनाथ जाकर देखते उसको फिर जीवित हो जाता। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा और कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि देवताओं को भी इस बारे में विचार करना पड़ा और इंद्र आदि देवताओं ने, श्री हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने मिलकर कुछ योजना बनाई कि किस प्रकार से इस मिच्छंद्रनाथ की यह क्रिया है, इसकी शक्ति है, इस मिच्छंद्रनाथ को किस प्रकार से रोका जाए। फिर सबने मिलकर इस कार्य का बीड़ा श्री हरि नारायण को दिया। श्री हरि नारायण ने अपनी लीला दिखाई और श्री हरि नारायण पहुँचे मिच्छंद्रनाथ के पास। मिच्छंद्रनाथ जी अपने पास एक छोटा सा कुबड़िया, जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, कुबड़िया बोलते हैं उसको ग्रामीण भाषा में, वो अपने पास रखते थे। तो श्री हरि ने क्या किया कि सांप का रूप लेके उस डंडे के बीच में थोड़ा सा पोल था तो उसके अंदर जाकर बैठ गए और माया से मिच्छंद्रनाथ के पीठ के ऊपर खुजली चलाई। तो मिच्छंद्रनाथ जी ने जैसे अपना कुबड़िया उठाया और पीठ को खुजालने लगे। जैसे ही मिच्छंद्रनाथ जी ने अपनी पीठ को खुजाला तो नारायण रूपी सर्प उन्हें डस लिया। अब होता क्या है मित्रों कि मिच्छंद्रनाथ को पता चल गया कि यह देवताओं की चाल है, ये देवताएं मेरे पर क्रुद्ध हैं और ये मुझे मारने की योजना है। परंतु आप सभी देवता भी याद रखना, मैं भी मिच्छंद्रनाथ हूँ क्या। फिर क्या हुआ कि मिच्छंद्रनाथ ने अपने सभी चेलों को इकट्ठा किया। ऐसा माना जाता है कि उस समय मिच्छंद्रनाथ के आश्रम के अंदर 350 उसके चेले थे। सभी चेलों को बुलाया गया और गुरु ने उनको आदेश दिया, मिच्छंद्रनाथ जी ने, कि आप सभी शिष्यों को मिलकर एक काम करना है मेरा। मैं अभी कुछ समय के बाद मर जाऊंगा। मेरे मरते ही आपको क्या करना है कि मेरे पूरे शरीर को काट देना है, मेरा पूरे शरीर का मांस काट देना है और एक बूंद खून की भी ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए और सारा मेरा शरीर की आपको सब्जी बना के खा लेनी है। मेरे शरीर का एक एक बोटी बोटी सभी शिष्यों को खाना है, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए क्या। ऐसा सभी शिष्यों को आदेश देकर मिच्छंद्रनाथ जी देवलोक हो गए। तभी शिष्यों ने गुरु आज्ञा को मानते हुए मिच्छंद्रनाथ जी के शरीर को काटा और उसी प्रकार से हांडियों के अंदर उनकी सब्जी बनानी शुरू करी। इधर क्या होता है कि श्री हरि नारायण की माया और इंद्रदेव ने नारायण ने इंद्रदेव को आदेश दिया कि इंद्रदेव इतनी ज़ोर से बारिश करो, इतनी ज़ोर से बारिश करो कि ये सारी जो इनकी हांडियाँ हैं, मटलियाँ हैं, सारी पानी में बह के चली जाए। तब क्या हुआ कि इतनी ज़ोर से भयंकर बारिश हुई, इतनी ज़ोर से भयंकर बारिश हुई, इतना पानी गिरा
कि वो सारी हांडियाँ 350 हांडियाँ पानी में बहकर चली गई। अब उन हांडियाँ बह के चली गई। अब हुआ क्या कि वो मिछंदर नाथ जी को काटते वक्त कुछ बूंदें धरती पर गिरी और कुछ हांडियाँ पानी के अंदर खाली हो गई। तो जहाँ पर भी उनकी खून और मांस का अंश जहाँ जहाँ पर गिरा, वहाँ वहाँ उसके खून से यह दिव्य जड़ी मिर्चाकंद बना। अब आगे की कहानी में आपको सुनाता हूँ कि उन हांडियों का क्या हुआ कि वो हांडियाँ पानी में बहकर जा रही थी। तो जाते जाते वो बंगाल पहुँच गई। तो ये जो बंगाल की जो विद्याएं हैं, कामरू देश की, जो ऐसा बताया जाता है कि 4 कामनियाँ थी, लाली, लुआरन, कपूरी, धोबन, गंगले, तेरंचुनी, चमरान। ये 4 बहुत विख्यात वहाँ की वो थी, तांत्रिक क्रिया में जानने वाली लेडीज़। तो हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि ये क्या आ रहा है। तब इन चारों ने क्या किया कि उसको हांडियों को देखा और उनको सूंघ लिया कि इसके अंदर क्या है। तो कुछ हांडियों को उन्होंने देखा और उनको सूंघ लिया। सूंघ लेने मात्र से उनके अंदर इतनी दिव्य शक्तियाँ आ गई, इतना उनके अंदर तेज आ गया, इतना बल आ गया कि ऐसा बताया जाता है कि कामरू देश के अंदर अगर कोई जाता है तो उसको वहाँ पे किसी को तोता बना दिया जाता है, किसी को बेल बना दिया जाता है। ऐसी कुछ किंवदंतियाँ, कहानियाँ हमने सुनी हैं। तो आज और पूर्व में जितनी भी बंगाल का काला जादू और बंगाल के अंदर जितनी भी तंत्र क्रियाएँ हैं, ये सारी की सारी मिछंदर नाथ जी की देन है, क्योंकि उन्होंने वो सूंघ लिया। और जिन हांडियों का अवशेष कहीं पानी में ढुल गया और कहीं बाहर निकल गया या कहीं धरती पर गिर गया क्या, तो उस बूंद के अंश से, उस मांस के बूंद से, खून की बूंदों से यह दिव्य कंद मिर्चाकंद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से देवताओं ने मिलकर मिछंदर नाथ की वो जो शक्ति थी जीवनदायिनी, एक दूसरे को जीवन देने की जो मिछंदर नाथ के अंदर शक्ति थी, उनकी काबिलियत थी, देवताओं ने मिलकर उसको रोका और देवता उसमें सफल हुए और मिछंदर नाथ की हार हुई। तो आज भी मिछंदर नाथ हारे नहीं हैं, आज भी वो जीवित हैं हमारे सामने। ये जो कंद आप देख रहे हो, ये मिर्चा कंद हैं। ये वैसे ही उन्हीं के शरीर के अंश से बना हुआ मिर्चा कंद हैं। इस कंद की एक विशेषता है जो हम आपको बता रहे हैं। ये कंद इतना गुणकारी, देखिए ये जो कंद हम लेके आए ना, इसकी ये बेल हम तोड़ के आए हैं। ये देखिए, ये बेल हमने तोड़ दी है, सभी की बेल हम तोड़ के आए हैं। तो ये जो बेल हम तोड़ के आ गए, तो भी वो बेल ऊपर फलती फूलती रहेगी, वो बेल सूखेगी नहीं। इतना इसकी बेल के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण ही हमने हमारी आंखों से देख रखा है। यह दिव्य कंद है, यह कायाकल्प कंद है क्या। तो इस प्रकार से इस मिर्चा कंद की उत्पत्ति हुई। और जो आप देख रहे हो, यह बहुत ही दिव्य कंद हैं चारों। ये 3 कंद तो छोटे हैं, पर एक ये जो बड़ा कंद है ना, ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही बड़ा है। ये कम से कम 1.5-2 किलो का कंद है। और इसका आप ये देखिए, ये आकार किस प्रकार से इसका आकार है। ये आप अच्छे से इसे देखिए, ये देखिए जैसे शिव की जलाधारी रहते हैं ना, उसी प्रकार से इसका आकार है। ये बहुत ही दुर्लभ कंद हैं और कम से कम मान के चलो 50 साल की इसकी आयु होगी इस कंद की, क्योंकि मेरी उम्र में मैंने कभी इतना बड़ा कंद नहीं देखा। ये बहुत ही दिव्य कंद हैं और गुरुदेव और महापुरुषों की कृपा के बगैर ये कंद हमें नहीं मिलते हैं। ये दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ हैं। अब हम आपको कुछ इनके औषधीय प्रयोग बताते हैं। बुखार एक आम रोग है, हर किसी को बुखार आ जाता है। आप इस कंद को छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। 1 चने के बराबर आप इसका पाउडर दूध के साथ ले सकते हो। ये बहुत विषैला है, ये बहुत कड़वा लगता है, तो आप इसको शहद के साथ ले सकते हो। 1 चने के बराबर इसके पाउडर को आप शहद के साथ चाट लो, ऊपर से दूध पी लो, चाय पी लो, पानी पी लो, कुछ भी पी लो। या आप सीधा ही इस चूर्ण को खा के ऊपर से पानी पी सकते हो। 3 दिन तक आप खाइए, शाम सुबह आपका बुखार, कैसा भी बुखार हो, ठीक हो जाएगा। बुखार में बहुत ही रामबाण काम ये करता है। उसके बाद
सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, छोटे बच्चों को बहुत परेशानी आती है सर्दी, जुकाम, खांसी से। तो सर्दी, जुकाम, खांसी, डबल निमोनिया, ये जितने भी ठंडाई के रोग हैं उनके लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। आप इसको छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कम, यानी कि एक मूंग, जितना एक मूंग का दाना होता है उतना ही पाउडर आप इसका लीजिए छोटे बच्चों के लिए, और आप शहद में उनको चटा दीजिए। दिन में एक बार, 2 बार, एक दिन में 1 बार, 3 दिन तक चटा दीजिए। छोटे बच्चे का ठंडे का रोग है, डबल निमोनिया है, कैसा भी रोग है, सर्दी जुकाम है, खांसी, बुखार, नज़ला है, सारे रोग इससे ठीक हो जाएंगे। बड़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। कम से कम 2 साल से छोटे बच्चे को आप एक मूंग के दाने या उससे भी थोड़ा कम पाउडर दीजिए। क्या आप 1-2 मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं, 3 दिन की जगह 4 दिन तक दे सकते हैं। 1-2 खुराक में ही इससे बहुत ही कारगर परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। और एक विशेष प्रयोग इसका है सांप के काटने पर। अगर किसी को भी सांप काट जाए और किसी महाशय के पास अगर यह कंद उपलब्ध है तो आप इस कंद का पाउडर कम से कम 1 ग्राम शहद के साथ उसे चटा दीजिए या घी के अंदर मिला के उसे पिला दीजिए। 1 ग्राम एक बार, उसके जस्ट 3 घंटे बाद 1 ग्राम और पिला दीजिए, और उसके 3 घंटे बाद 1 ग्राम पिला दीजिए। अब 3 खुराक उसको दीजिए, 3-3 घंटे के अंतराल में दीजिए, 6-6 घंटे के अंतराल में दीजिए। 1 खुराक देने के बाद में व्यक्ति नहीं मरेगा, ये परमानेंटली सत्य है, 100%। आप इस दिव्यगंध का प्रयोग करें और उसके दिव्य फायदे लीजिए। यह बहुत ही कायाकल्प कंद है, यह शरीर का कायाकल्प करता है। आप इसका एक चने के बराबर इसका पाउडर को शहद के साथ अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो ये आपके पेट के विकारों को दूर करता है। साथ में अल्सर, कोलाइटिस और आंतों के अंदर जमा हुआ मल है और आंतों के अंदर घाव हैं, किडनी, लीवर के अंदर, शरीर में कहीं भी अगर आपके घाव हैं तो उन सभी घावों को ये ठीक करता है। और ये आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी पावर को ये बढ़ाता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करता है, खून को साफ करता है, खून को पतला करता है। हार्ट, आजकल बहुत ही हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के लिए यह मिर्चाकंद बहुत ही रामबाण औषधि है। आप नियमित रूप से 1 चने के बराबर इसका पाउडर शहद के साथ लीजिए हार्ट के मरीज के लिए। ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। आप 1 महीना इसका सेवन करिए, आपके हार्ट को रीजनरेट कर देगा, डीजनरेट हुए सेल को रीजनरेट कर देगा एवं 1 महीना लेने में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। सूजन में, आपके शरीर में कहीं पर भी अगर सूजन है तो सूजन में भी ये बहुत काम की औषधि है। आप इसको लीजिए, 1 चने के बराबर। सूजन पूरे शरीर का शोधन करता है। यह मिर्चाकंद पूरे शरीर का शोधन करता है। क्या तो बस छोटे बड़े आप इसको खाली पेट कभी ना खाएं। हाँ, भूखे कभी व्रत उपवास से खाली पेट आप इस औषधि का सेवन ना करें, वरना आपका जी घबराने लगेगा, आपको उल्टियाँ होने लगेगी। यह खाना खाने के बाद ही आपको लेना है, या आप इसको लेके ऊपर से खाना खा लीजिए। नहीं तो आप ऊपर से इसको खाया, आपने शहद में चाट लिया और ऊपर से दूध पी लीजिए और कुछ ही समय बाद, आधा 1 घंटे बाद आप खाना खा लीजिए। कुछ तो आपको खाना ही है, खाली पेट नहीं खाना है। खाली पेट खाने से ये बहुत ही जी घबराने लगे, आपको उल्टियाँ तक हो जाएगी। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि जो कमज़ोर इंसान है उसको इसकी मात्रा हमेशा कम देनी है, ज़्यादा इसको नहीं दे सकते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत और दिव्य कंद हैं। आप इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को निरोग एवं कायाकल्प करें। आज हमने इसका आपको परिचय भी करवाया और इसके उत्पत्ति के बारे में भी, मिच्छिंद्र नाथ जी के बारे में भी हमने आपको छोटी सी कहानी सुनाई। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम।